1930 के दशक में भारत में स्वतंत्रता की मांग को लेकर प्रतिरोध बहुत तेजी से गहराता जा रहा था। ब्रिटिश सरकार भारत में बढ़ते राजनीतिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और विभिन्न समुदायों के बीच असहमति को देखते हुए किसी संवैधानिक समाधान की तलाश में थी। इसी उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट और भारत के संवैधानिक भविष्य पर चर्चा के लिए सभी हितधारकों को आमंत्रित करते हुए गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की। ये सम्मेलन 1930 से 1932 के बीच लंदन में हुए। इनका उद्देश्य भारत में स्वशासन की रूपरेखा तैयार करना और विभिन्न समुदायों के विचार जानना था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार, देशी रियासतों, मुस्लिम लीग, दलितों और अन्य अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। गांधी इरविन समझौते के बाद कांग्रेस की भागीदारी संभव हुई। इसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। इस सम्मेलन में अल्पसंख्यकों के अधिकार और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा सबसे विवादास्पद रहा। दलितों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच गहरा मतभेद उभरा, जिससे सम्मेलन असफल रहा। अंतिम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित हुआ, लेकिन कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। हालांकि गोलमेज सम्मेलन भारत के लिए किसी तात्कालिक और निर्णायक संवैधानिक ढांचे को निर्धारित करने में असफल रहे। फिर भी उन्होंने भारत की संवैधानिक विकास की आधारशिला रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन सम्मेलनों के विचारों के आधार पर आगे चलकर भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया। यह टॉपिक यूपीएससी जीएस पेपर 1 भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। और अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें।